हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। राजस्थान के अंदर टीचर बनने के लिए आपको कितने एग्जाम्स क्वालिफाई करने होते हैं, यानी कितने लेवल्स आपको पार करने होते हैं बच्चे, क्या उसकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है, ये सारी जानकारियां आपको मैं इस सेशन के अंदर देने वाला हूं। देखिए बच्चे, राजस्थान के अंदर अगर आपको शिक्षक बनना है तो सामान्यतः आप चार कैटेगरी में से किसी न किसी कैटेगरी का शिक्षक बन सकते हो। या तो आप पहली से पांचवी क्लास तक के टीचर बन सकते हो, जिसको प्राइमरी टीचर आपके द्वारा कहा जाता है, या अपर प्राइमरी यानी छठी से आठवीं क्लास तक के टीचर बन सकते हो बच्चे, या नौवीं से दसवीं और 11वीं से 12वीं। सामान्यतः इन चार प्रकार की कैटेगरीज के अंदर बच्चे आपकी वैकेंसियां राजस्थान सरकार के अंतर्गत निकाली जाती हैं। अब बच्चे अगर पहली से पांचवीं क्लास तक का टीचर आपको बनना है तो आपको तीन लेवल्स पार करने होते हैं सर। तीन स्टेज से बच्चे आपको गुजरना पड़ेगा। अगर तीनों आपने पार कर दी तो पोस्ट आपका सिलेक्शन आपका हो जाता है। देखिए बच्चे, पहला आपका जो लेवल आता है उस पे आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए सर। आपको पहले से पांचवी क्लास तक के टीचर बनने के लिए ट्वेल्थ और ट्वेल्थ के साथ में बच्चे डीएलएड और बीएलएड, डीएलएड या फिर बीएलएड, इनमें से कोई भी एक कर रखा है तो आप एलिजिबल हो बच्चे, क्वालिफाइड हो। और ध्यान रखें, राज्य सरकार के अंतर्गत अभी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत या पहले से भी एक आधा कोर्स बच्चे आपके चलते आ रहे हैं जो इन्हीं के इक्विवेलेंट माने जाते हैं। तो बच्चे, राज्यों के अंदर जो डीएलएड या बीएलएड के इक्विवेलेंट और भी कोर्स होते हैं, राज्य समय समय पर नए कोर्स भी लॉन्च करता रहता है। तो मैंने सामान्य का नाम लिखा जो अधिकतर बच्चे करते हैं। बाकी जब आपका नोटिफिकेशन आता है, जब आपके एग्जाम फॉर्म निकलते हैं, तो उस समय पर आप देखोगे, जब वैकेंसी के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे लिखा होता है कि कौन कौन से कोर्स को इनके बीएलएड डीएलएड के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा देखने को। सामान्यतः तो 90% बच्चे आपको करे मिलते हैं वो डीएलएड या बीएलएड होता है। फिर बच्चे, अगर आपके पास में ये क्वालिफिकेशंस हैं तो अब राजस्थान सरकार आपसे कहेगी भाई क्या सबूत है कि तुम्हारे पास ये क्वालिफिकेशन है। तुम कहोगे भाई डॉक्यूमेंट है मेरे पास में। बोला डॉक्यूमेंट तो है, ठीक है, लेकिन एक चीज बताओ, क्या तुमने पढ़ के पास किया है एग्जाम को। कहीं तो ऐसा तो नहीं कि तुमने डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास आ जाए तुमने नकल मार के पास किया हो। बोला नहीं। तो बोला चलो प्रूफ करो इस बात को, तुमने नकल मार के पास नहीं किए क्लास है। तो फिर बोलेंगे कैसे। राजस्थान सरकार बोलेगी हम एक है ना एग्जाम लेते हैं आपसे, उस एग्जाम को आप क्वालिफाई करके दिखाओ। अगर आपने क्वालिफाई कर दिया तो हम आपको एलिजिबल मानेंगे कि तुम टीचर बन सकते हो भविष्य में, हम जो वैकेंसी निकालेंगे उसका फॉर्म भर के। यानी कि राजस्थान सरकार ने कहा भाई हम जो टीचर बनने के लिए जो फॉर्म निकालेंगे वो उस फॉर्म को वही बच्चा भर के उसका एग्जाम दे पाएगा जो हमारी नज़र में एलिजिबल होगा। और उनकी नज़र में एलिजिबल कौन होगा। तो एक होता है रीट का एग्जाम बच्चे। रीट दो प्रकार के एग्जाम होते हैं रीट के। तो रीट का पहला पेपर जो क्वालिफाई करता है, जो पहले पेपर को क्वालिफाई करता है, वो पहली से पांचवी क्लास तक का टीचर बनने के लिए राजस्थान सरकार की नज़र में एलिजिबल होता है। वैसे क्वालिफिकेशन तो पूरी दुनिया लेके घूम रही है। तो बच्चे आपको दूसरे स्टेज में क्या करना पड़ेगा, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ता है। और ये एलिजिबिलिटी टेस्ट जो दूसरे स्टेज का होता है, इसका सिलेबस क्या होगा सर। तो देखिए बच्चे, पहले से पांचवी क्लास तक के लिए जो आपका रीट का एग्जाम होता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका जो, उसके अंदर आपको सीडीपी आती 30 क्वेश्चन और हिंदी आती 30 क्वेश्चन, फिर इंग्लिश उर्दू संस्कृत में से जो भाषा आप चुनते हो बच्चे वो 30 नंबर की, मैथमेटिक्स आता है बच्चे 30 नंबर का, ईवीएस आता है आपका 30 नंबर का। कुल मिलाकर के बच्चे आपके 150 क्वेश्चन 150 नंबर के और 150 मिनट आपको मिलते हैं एग्जाम को करने के लिए। आपको क्वालिफाई करने के लिए 60%, यानी आपकी एलिजिबिलिटी प्रूफ करने के लिए आपको 150 में से केवल 60% बच्चे नंबर लेने होते हैं। अगर आपने 60% नंबर ले लिए तो मतलब आप एलिजिबल हो। अब ये 60% आपने नंबर ले लिए बच्चे, तो अब आप चले जाओगे, दूसरा स्टेज पार हो जाएगा। अब तीसरे स्टेज पे पहुंचोगे, यानी अब इतना पास करने के बाद अब इंतजार करो कि राजस्थान सरकार अलग अलग स्कूल में देखेगी भी कहाँ पे कितनी पोस्ट वैकेंट है टीचरों की। तो फिर वो वैकेंसी निकालेंगी, और वैकेंसी निकालेंगी बच्चे, आप फॉर्म फिल करोगे तो एक आपका मेन एग्जाम होगा फिर वैकेंसी का। इस एग्जाम के अंदर, इस मेंस एग्जाम के अंदर बच्चे क्या होता है, मेंस एग्जाम के अंदर जो आपकी मेरिट बनेगी, यहाँ तो सिर्फ क्वालिफाई करना था आपको 60% नंबर के साथ में। अब मेंस एग्जाम जो होगा ना बच्चे, उस मेंस एग्जाम की बनेगी मेरिट लिस्ट, वैकेंसी के हिसाब से ऊपर ऊपर वाले बच्चों को टीचर की पोस्ट दे दी जाएगी। प्यारे बच्चों, समझ गए बात को। मेंस एग्जाम के लिए जो सिलेबस होता है बच्चे, अभी नई शिक्षा नीति है तो अभी जो सिलेबस होगा आपको नोटिफिकेशन आपका जब आएगा उस नोटिफिकेशन को ही आपको देखने में मिलेगा। ठीक है, बाकी ज़्यादातर रेलिवेंट होता है 99% ये रेलिवेंट होता है बच्चे आपके रीट के एग्जाम से। इस बात को आप ध्यान रखें। लेकिन बाकी नई शिक्षा नीति लागू हुई है तो अभी थोड़ा सा अपडेट होकर के आने की संभावना है। चलिए सर,
अब बच्चे फिर अगर आपको छठी से 8वीं क्लास तक का टीचर बनना है तो उसके लिए भी आपको 3 स्टेज पार करनी होंगी सर। पहले ही आपको आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन के साथ में डीएलएड हो या 12th पास हैं आप तो आपके पास में बीएलएड होनी चाहिए या इनके इक्विवेलेंट वो आपको नोटिफिकेशन में लिखा मिलेगा वो आपके पास में हो। इसके अलावा बच्चे अब ये पहला स्टेज हो गया। दूसरे स्टेज पे आपको एलिजिबिलिटी प्रूफ करनी होती है। तो रीट का जो सेकंड पेपर होता है, रीट के 2 लेवल पे होता है, तो दूसरे लेवल का पेपर होता है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा सेम टू सेम बच्चे। और रीट के जो दूसरे लेवल का पेपर है उसका सिलेबस क्या होता है बच्चे, उसमें सीडीपी आती है 30 नंबर की, हिंदी आती है 30 नंबर की, और यहाँ पर बच्चे आपका इंग्लिश या उर्दू या संस्कृत में से एक चूज करना है वो 30 नंबर का। अगर आप मैथ साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो ये मैथ साइंस आएगा 60 नंबर का। एसएस के बनना चाहते हो तो बच्चे एसएस आएगी 60 नंबर की। कुल मिलाकर एक 150 नंबर का होगा और 150 में से सेम टू सेम बच्चे आपको फिर से 60% नंबर लेने होते, 60%, तो आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब आप एलिजिबल हो जाओगे। अब बच्चे इंतजार करें वैकेंसी का। वैकेंसी आएंगी आपके राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूलों के लिए वैकेंसी आएंगे तो वहाँ पर वैकेंसी का फॉर्म भरोगे तो फिर आपका एक मेंस एग्जाम लिया जाएगा बच्चे। और ये एग्जाम के अंदर अगर आप मेरिट लिस्ट वाले बच्चों में आ गए तो वैकेंसी के हिसाब से ऊपर ऊपर वाले बच्चों को टीचर की पोस्ट दे दी जाएगी। समझ गए बच्चे। और इसके लिए भी मेंस के लिए आप इंतजार करें, नोटिफिकेशन आएगी। और ध्यान रखें इस पे जितना फोकस करोगे बच्चे छठी से 8वीं के लिए जो आपका रीट का पहला पेपर था, जितना अच्छे से इसको कर लोगे 90% आपका इसी से रेलिवेंट मिलेगा, अलग नहीं होता है। ठीक है, ओके सर। अब बच्चे 9th और 10th के लिए, इसके लिए बच्चे पहला स्टेज है आपकी क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन के साथ बीएड होनी चाहिए आपके पास में। उसके बाद बच्चे देखो अभी तक जो सामान्यतः 9th या 10th क्लास के जो टीचर होते हैं, इन टीचरों के लिए देखो कई बार तो सरकार क्या करती है कि 11th 12th वाले टीचरों को ये क्लास दे देती है, या कई बार छठी से 8वीं के लिए जो उन्होंने लिए थे उन्हीं को ये क्लास थमा दी जाती है बच्चे, है ना। लेकिन अगर अलग से करते हैं तो क्या होता है बच्चे, अभी तक 9th या 10th के टीचर को अगर सेलेक्ट करना होता बच्चे तो कोई इनके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं लिया जाता। गवर्नमेंट सीधी वैकेंसी निकालती है और सीधा मेंस एग्जाम इनका होता है और बच्चे मेंस एग्जाम दे करके सेलेक्ट हो सकते हैं, है ना। अब ये टीचर वाले जो वैकेंसी है ना बच्चे, जिसका सिलेबस मैंने आपके सामने लिखा है उसका बिल्कुल निश्चित है, जिसका सिलेबस या एग्जाम पैटर्न में क्लियरली नहीं लिख रहा तो आप समझिए ये टीचर की वैकेंसी हर साल नहीं आती बच्चे। कई बार तो 6-6 साल में एक बार होती हैं, कई बार बच्चे 8-8 साल में एक वैकेंसी आती है। समझ रहे हो बात को। तो इसलिए आप समझिए जो चीज़ मैंने आपको बस एक जनरली बोला कि ये मेंस पेपर होगा, मैंने सिलेबस आपका नहीं लिखा, तो समझिए आप उस बात को कि सर उसका उतना ज़्यादा डेफिनेट सिलेबस हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि पेपर हुआ ही नहीं है बहुत ज़्यादा बार। तो नई शिक्षा के अनुसार बच्चे नया पैटर्न आएगा तो वही आप करेंगे तो बेहतर होगा। बाकी आप मैंने बता दिया आपको रेलिवेंट होगा आपके जो पिछले वाले एग्जाम से ही, और थोड़ा सा लेवल बढ़ा के दे देते हैं। यानी इसमें जो प्री होता है, प्री एग्जाम का सिलेबस मैंने बता दिया तो इसी से रेलिवेंट मेंस होता है, इसमें भी ऐसे ही होता है बच्चे। और यहाँ पर 9th 10th या 11th 12th के टीचर के लिए जब आप करते हो ना तो जो सब्जेक्ट आप चूज करते हो ना बच्चे, जैसे देखो यहाँ पर आपने इस लेवल 2 के लिए एक सब्जेक्ट चूज करवाया जाता है आपसे, भाई मैथ साइंस के टीचर हो तो मैथ साइंस आएगा 60 का, ये चूज करवाया जाता है। ऐसे ही बच्चे 9th 10th और 11th 12th में भी जो मेंस एग्जाम होता है ना बच्चे, उस मेंस एग्जाम के अंदर अधिकतर हिस्सा आपका उसी सब्जेक्ट का आता है जिसके आप टीचर बनने जा रहे हो। तो मेंस मतलब अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना बच्चे, आपने आपका 60 से 90% तक आपका सिलेबस वो सब्जेक्ट आ सकता है जो सब्जेक्ट के आप टीचर बनने जा रहे हो मेंस के अंदर। हालांकि बच्चे मैंने कहा 9th 10th के लिए टेट का एग्जाम, यानी जैसे रीट है ना, रीट एक टेट एग्जाम है, टेट मतलब एलिजिबिलिटी एग्जाम है, तो ऐसा नहीं होता अभी तक, ना तो 9th 10th की वैकेंसी के लिए होता है बच्चे, ना 11th 12th के लिए। लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति है बच्चे, इसके अनुसार ये टेट का एग्जाम यहाँ भी होने लगेगा, जिस भी नाम से कराएंगे सरकार, चाहे रीट के नाम से रीट 3 रीट 4 नाम लिखे या कुछ भी नाम लिखे, वो अभी पता लग जाएगा आपको। तो बच्चे जल्दी ही निकट भविष्य में इन पोस्ट के लिए भी टेट का एग्जाम होना अभी संभव लग रहा है। क्लियर है बच्चे। तो ये 4 प्रकार की वैकेंसी, मैंने आपको एग्जाम पैटर्न भी बताया कैसे आप लग सकते हो। एज की टेंशन ना करो, जब तक आपकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, क्वालिफिकेशन होने के बाद जितनी एज बच्चे आपकी होती है तो आपकी उतनी एज हो ही जाती है जो भी वैकेंसी के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। हालांकि इतना ध्यान रखें, फाइनली किसी भी टीचर की जॉब में सिलेक्ट होने के लिए आपके पास में 21 साल के आसपास की एज तो अवश्य ही मांगी जाती है बच्चे। हाँ, एग्जाम के अंदर जो ये आपके एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह, इनके अंदर आप 18 साल की आयु से ही बैठना शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चे। ठीक है,
तो चलिए, ये राजस्थान के लिए शिक्षक बनने से रेलिवेंट बातें थी बच्चे, जिसको आपने समझा। अब मुलाकात होगी फिर किसी अगली क्लास में। जय हिंद।